वो चुपचाप से जैसे आ जाता, मेरी सांसें जैसे थम जाती, ना ठुकरा मुझे इतना कि गमगीन हो जाऊं, तेरे दर से ठोकरें खाकर हकीर हो जाऊं, तेरी आंखों के पैमाने से लबरेज हो जाऊं, आ तुझे जीना सिखा दूं और दिलेर हो जाऊं। चुपचाप से हो गए हैं नादानियाँ देख देख, चालाकी दिखाओगे तो कहीं मर ना जाएं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न और वकील जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारी दोस्त, बहुत मेरी प्यारी छोटी बहन एडवोकेट रुकैया इलियास मौजूद हैं। पहले भी ये माशाल्लाह इस प्रोग्राम में आई हैं और इन्होंने बहुत खूबसूरत अपनी शायरी भी सुनाई थी, थोड़ा बहुत गुनगुनाया भी था। लेकिन अब उन्हें लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से बड़ा अच्छा एक ओहदा मिला है और सदर साहब ने उन्हें वुमेन वेलफेयर कमेटी का चेयरपर्सन बनाया। उस हवाले से मैंने सोचा कि उनसे क्यों ना बात की जाए कि ख़वातीन के बारे में ऐसा वो क्या करना चाहती हैं, कौन सा ऐसा टास्क है, कौन सी ऐसी चीज़ है उनके जहन में, दिल में, कि जो वो चाहती हैं कि वो ख़वातीन की वेलफेयर के लिए करें। तो दैट्स वाई हमने सोचा कि उनके अच्छे अच्छे ख़यालात जो हैं आपसे शेयर करवाते हैं। तो जनाब रुकैया इलियास रिहान से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। रुकैया, बहुत खुशी हुई आज आपको यहाँ पे देख के। इस दफ़ा जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि एक तो सबसे पहले मैं ना मुबारकबाद देती हूँ ये आसिम चीमा साहब को। आसिम चीमा बड़े अच्छे सदर हैं। आप देखिए, उन्होंने हमेशा ही दोस्तों को अकोमोडेट किया है, ख़ास तौर पे न्यू कमर्स बच्चियों को। जैसे आप लोग एक नए नए आने वाले बच्चे हो, मैं समझती हूँ कि चले हम तो बहुत सीनियर हो गए हैं, आप तो वो हौसला अफजाई होती है ना, एनकरेजमेंट होती है। तो उन्होंने देखा कि आप में एक सलाहियत है काम करने की, आप हार्ड वर्कर हैं, वकालत भी करती हैं, वैसे भी आप ह्यूमन राइट्स में पहले भी काम करती रहती हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना फिर आपको हम वुमेन वेलफेयर कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया जाए ताकि उसमें आप जाके वर्क करें। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपके क्या माइंड में ऐसी बातें हैं जो आप ख़वातीन के लिए करना चाहती हैं, और ये ख़वातीन में क्या वकील शामिल होगी या आम भी सारी ख़वातीन शामिल होगी? प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मुझे दोबारा मौका दिया है। और चूँकि ये फ़न और वकील है सेगमेंट, और बड़ी खुशी होती है और आपसे मिलके दिल ही खुशी होती है कि आप हमेशा यंग बच्चों को प्रमोट करती हैं। और जब हम पहले इस प्रोग्राम में आए थे फ़न और वकील, उसमें वो सेगमेंट और था, उसमें मौजूद सुखन और था। आज आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अप्रिशिएट किया है और मैं पूरी लाहौर बार दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ओहदा आप ही का है, आप ही के बच्चे हैं, आपने ही पॉलिश करना है और हमने अपना प्योरिटी और सिंसियरिटी के साथ काम करना है। और ये मेरे ज़िंदगी का एक पैशन है कि कुछ करते रहें, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। और ये जो औरत और मर्द का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल नहीं है। जब एक वकील है वो फील्ड में आ गया, जेंडर कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, जेंडर कॉम्प्लेक्स नहीं है, जेंडर कॉम्प्लेक्स होना ही नहीं चाहिए, स्पेशली लॉयर्स के शोबे में। और हमारे पास चूँकि आपने कहा ओवरऑल कर रहे हो या फीमेल लॉयर्स के लिए स्पेसिफिकली कर रहे हो, तो ये मैं ओवरऑल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई मिनॉरिटीज़ हैं, नीडी पीपल्स हैं, किसी भी तरह से। तो बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके भी हम पे बड़े राइट्स हैं। बिल्कुल, और उनके लिए काम करना चाहिए, उनके 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 जो हकूक़ हैं उनका ख्याल रखना चाहिए जी। तो उनके पास मशवरे के लिए वकला को मींस के हायर करने के लिए अफोर्ड नहीं करते वो लोग, इसलिए मैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हूँ और मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ और कि मुझे अल्लाह पाक हिम्मत दे ही रखे और मैं काम करती रहूँ, काम करते नज़र आती रहूँ। तो ये मेरे लिए ओहदा नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आपका शुक्रिया, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी है अपने प्रोग्राम में डिज़र्व करती हैं, आपको ये ओहदा दिया गया है और उसके लिए आप डिटरमिन भी है कि आपने काम करना। मैंने एक रिक्वेजिशन मूव की सीनियर सिविल जज साहब को, सेशन जज साहब को, कि हमारा एक बहुत बड़ा मेजर इशू था लिफ्टों का, जनरेटर्स का, वाशरूम्स का, पानी की सेवरेज का। तो मैंने उसमें बहुत सारे वकला के साइन लेके और मैंने सिंपली एक रिक्वेजिशन मूव की जिस पर अमल दरामद हो गया, टेंडर भी आया, बजट भी आ गया। फाइनली उसकी मंजूरी हुई, अखबारात में इश्तिहारात आए, जो मैं अपनी मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी को मींस के चलाते हुए इस चीज़ का पॉजिटिवली उस पर बड़ी जल्दी वर्क शुरू हुआ और मैं कामयाब हुई हूँ और इसी तरह के बहुत ज़्यादा वेलफेयर के लिए स्पेशली काम करती रहूँ। इट मीन हमारी ये जो कैबिनेट है बड़ी कोऑपरेटिव है। आप ये देखें ना कि आपने एक रिक्वेजिशन मूव की, उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया। ये नहीं उन्होंने कहा कि ठीक है जी चले अब इसे खुडे लाइन लगा दें जी, काम नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये बड़ी अच्छी बात होती है। और वैसे भी ये जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान होते हैं, ये सोचें
کہ 1 سال کی صرف یہ گیم ہوتی ہے, 1 سال کی, یا تو پھر آپ اپنا نام اونچا لکھوا دیتے ہیں یا پھر آپ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ یہ 1 سال جو ہے وہ ایسے ریمارکیبل طریقے سے آپ گزاریں کہ آپ کو لوگ یاد کریں. آپ بن گئے ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ بننے کے بعد آپ سوچیں کہ لو جی الیکشن تو میں نے جیت لیا ہے, اب مجھے کیا ضرورت ہے ممبران بار کی, اب میں اپنی مرضی کرتا پھروں, یا صدر ہے یا سیکٹری ہے یا کوئی بھی اینی ون. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ان کے امپریشن کو اچھا جاتا نہیں ہے. جن جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بالکل ختم ہو گئے, انہیں کوئی بھی یاد نہیں کرتا. اور جو لوگ اپنی پالیسیوں کے ساتھ زندہ رہے ہیں, پالیسیاں انہوں نے اچھی دی ہیں, وہ آج بھی ان کا نام ہے. اور میڈم کام کرنے سے نام ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اگر کوئی بچہ کچھ کرتا ہے پش کریں اس کو, خواتین ہے یا میل ہے کوئی نہیں ہے کنسیپٹ. جیسے کہ ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر, جسٹس کتنی فیمیلز ہمارے پاس. خواتین کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک مشعل راہ ہے. پاکستان کی 2 دفعہ پرائم منسٹر رہی وہ, اور اللہ انہیں غریق رحمت کرے. بہرحال وہ تو دلوں میں بستی ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اچھا پھر ہمارے اور میڈم میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح لفٹوں کے لیے سائلین آتے ہیں بزرگ, جو کسی کو کوئی بیماری ہے, فالج ہے, تو وہ بڑے پریشانی سے LDA کے 6 فلور پہ جانا, اور ہم ینگ بچے بازو کا تھک جاتے ہیں اور ہم فیل کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا ایشو حل ہوا ہے. اور چھٹیوں کے درمیان انشاءاللہ اس پہ ورک شروع ہو جائے گا, اور نئی وہ ریموو کر کے نئی لفٹیں آ جائیں گے. لیکن ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اوور لوڈیڈ نہ ہوں, کیونکہ بعض اوقات اوور لوڈیڈ ہوتی ہیں. ویسے میں آپ کو یہ صحیح بات بتاؤں, اگر اوور لوڈیڈ ہو جاتی ہے نا لفٹ, تو وہ بڑی بےزتی کرتی ہے. اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اوور لوڈ ہو گیا ہے, کوئی ایک بندہ اترے اس میں سے, پھر وہ شرمندہ سے 2-3 لوگ اتر جاتے ہیں, تو پھر کہیں جا کے لفٹ ٹھیک ہوتی ہے. لفٹ بڑی سیانی ہے اس معاملے میں, ڈونٹ وری, لفٹ کے بارے میں فکر نہ کریں آپ. اچھا ویسے ہمارے دیکھو رقیہ, ہمارا اپنا فیلڈ جو ہے اس میں بھی دیکھیں نا کتنی لیڈیز ہیں جو ہمارے لیے ایک ماڈل ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, وہ میڈم یہ ناصرہ جاوید اقبال ہیں, اس کے علاوہ میڈم فخر النساء کھوکھر ہیں, اور میڈم آسمہ جہانگیر ہیں. اور میڈم آسمہ جہانگیر نے کتنا کام کیا تھا ہیومن رائٹس میں, اور پوری دنیا میں ان کا ایک نام تھا, اور پوری دنیا ان کو اسی بات سے جانتی تھی. اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے. اور بالکل آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کا ایک نام تھا. تو ماشاءاللہ آپ نے یہ بہت ہی اچھی فیلڈ چوز کی ہے, اور اس میں دیکھیں نا, اس میں آپ کو لوگوں کی محبتیں بھی ملیں گی, ان کی دعائیں بھی ملیں گی, اور آپ کو اپنی سیلف سیٹسفیکشن بھی ملے گی. اچھا چلیں, یہ باتیں ہماری بڑی ہو گئی ہیں. ویسے آپ تھوڑی سی شاعرہ بھی ہیں, اچھی اچھی شاعری بھی کرتی ہیں, تو سنائیں کچھ آپ. زندگی کے ویران صحرا پر جہاں میرے دکھوں کا پہرا تھا, وہاں اس کا آنا جانا تھا. مجھے جس کو روگ سنانا تھا, جو دل پر قدم جمائے تھا, اور کالی رتوں کا سایہ تھا. جو ہوتا سب کچھ پا لیتی, نہ ہوتا پا کر کھو دیتے. وہ سنتا جب میری پریم کہانی, بھر آتا میری آنکھوں میں پانی. وہ چپ چاپ سے جیسے آ جاتا, میری سانسیں جیسے تھم جاتی. اب میں سنبھل گئی اور سمجھ گئی, یہ وہم تھا مجھ پر گہرا سا. زندگی کے ویران صحرا پر جہاں میرے دکھوں کا پہرا تھا. ویری نائس. یہ ٹین ایجر شاعری ہے. یہ میری پہلی شاعری. ٹین ایج میں بچے بچیاں ایسی ہی باتیں سوچتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آتی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا, اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیا کرتی رہتی ہیں آپ؟ اس کے علاوہ میں پامسٹری کا بہت زیادہ شوق ہے, انالائز کرنا, جج کرنا. اور بھائی آپ نے اگر ہاتھ دکھانے ہو, ویسے میں تو دکھاتی نہیں ہوں کیونکہ میں ان چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرتی, اللہ کی ذات پہ بلیو کرتی ہوں. ریکھا ویکھا بھی اسی نے بنائی ہے, لیکن بہرحال خیر یہ دیکھتی ہے, پامسٹری یہ کرتی ہے, لوگوں کے ہاتھ دیکھ کے نا انہیں وہ باتیں بتا دیتی ہے کہ جو بیچارے بعض اوقات وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا بتا رہی ہے. تو یار کوئی, میں کہتی ہوں کوئی آفس وغیرہ بناؤ نا, لوگ آئیں آپ سے ہاتھ دکھائیں, اور وہ انکم کا ذریعہ بھی بن جائے. کیا خیال ہے؟ بالکل میڈم ٹھیک ہے, لیکن فی الحال تو شوق کے لیے کرتی ہوں. اور بعض اوقات نا بہت زیادہ, ابھی یہ لاسٹ ٹائم الیکشن تھے, رانا منظور صاحب نائب صدر جو ہیں, تو میں نے پریڈکشن دی, میرے پاس سبھی لوگ آئے کہ تو جو پریڈکٹ کرتی ہے نا فائنلی وہی ریزلٹ ہوتا ہے. تو پر میں نے جو کہا جس طرح کا وہی ہوا, لیکن ظاہری بات ہے آپ جو فیل کرتے ہو وہی بتاتے ہو, جو آپ کا تجربہ ہوتا ہے یا آپ جج کرتے ہو, تو اس لیے مجھے لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھی پامسٹ ہو. اچھا لیکن ویسے میں آپ کو یہ کہتی ہوں جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں کہ جاگ دے رہنا, تیرے دینا رہنا. یہ نہیں ہے کہ آپ جناب اپنی کمپین کرنا چھوڑ دیں اور صرف رقیہ کو ہاتھ دکھائیں کہ دیکھیں جی ہمارا ہاتھ دیکھیں تو بتائیں. محنت سب سے پہلے ہے, محنت سب سے پہلے ہے, باقی چیزیں بات کی ہیں.
अच्छा, इसके अलावा आपने उर्दू अदब में एमए किया हुआ है। जी मैडम। तो वैसे उर्दू अदब बड़ी बड़ी खूबसूरत ज़बान है उर्दू। उसमें देखिए उर्दू अदब जो इतना प्यारा है, उसकी इतनी शायरी अच्छी है कि हज़ार लोग चाहे ना कि ठीक है जी वो कीट्स को पढ़ लें, आप ये कर लें वो कर लें, लेकिन मैं समझती हूँ जो उर्दू की शायरी है कमाल शायरी है। उर्दू मदर लैंग्वेज है मैडम, वो सुकून है उर्दू। नहीं, बहुत सुकून है। वैसे गो कि ये एक लश्करी ज़बान है और बहुत सारे लफ्ज़ों से मिल के बनी है, ये इसकी अपनी कोई नहीं है, इसमें बड़े ही लफ्ज़ हैं, कोई अरबिक है, कोई पर्शियन है, कोई इधर उधर के बड़े ज़बानों से मिलके इसको लश्करी ज़बान भी कहते हैं। अच्छा, तो उर्दू में आपने पढ़े इतने शायर, तो उसमें से कौन सा शायर आपको बहुत अपील किया, बहुत अच्छा लगा कि इसको मैंने पढ़ना वैसे चाहिए? अपनी वो एमए ही किया, फोकस अपनी शायरी पे किया, वो पास कर लिया, वो सेपरेट इशू। लेकिन मुझे इलामा इकबाल साहब, चूँकि वो खुद ही पे हमेशा बात करते थे, डिग्निटी पे, ईगोइज्म और एक्सट्रीमली और स्पीक उनका पे एक जा। एक बार उनकी देखें शायरी में ना एक सबक और एक मैसेज होता था हमेशा। उनकी शायरी में एक मैसेज है, अगर वो कोई शेर कहते हैं तो बिला वजह नहीं कह देते, मगर बहरहाल खैर गालिब के बगैर भी उर्दू अदब जो है वो मुकम्मल होता नहीं है। जी जी जी, सारे ये लोग अपने अपने असातिज़ा हैं शायरों जैसे, का हाँ, अपनी अपनी जगह मुकाम बहुत है। बहुत हर हर ज़बरदस्त ज़बरदस्त मकाम है। अपनी आप लेडीज़ को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज भी दूंगी, लेकिन एक छोटी सी गज़ल मैं दोबारा। हाँ श्योर, बिस्मिल्लाह। आ जाके तेरे कदमों की धूल हो जाऊं, वाह, तेरी चौखट से लिपट कर मैं फूल हो फिर जाओ। फूर हो जाऊं, वाह वाह, तेरी आंखों के पैमाने से लबरेज हो जाऊं, आ तुझे जीना सिखा दूं और दलेर हो जाऊं, तू पास आ जाए तो खुशी के मारे महमूर हो जाऊं, फ़कत ज़माने की निगाहों से दूर हो जाऊं, ना ठुकरा मुझे इतना कि गमगीन हो जाऊं, तेरे दर से ठोकरे खाकर हकीर हो जाऊं, तुझे अपना बनाने की कसमें जो खा जाऊं, बना के खुद को आदि तेरे दिल का सुकून हो जाऊं, आ जाके तेरे कदमों की धूल हो जाऊं। वाह 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 वाह, ये तो ये हाइट ऑफ डिवोशन, ये तो जो आपने एक गज़ल या नज़म जो भी लिखी है, आई थिंक इट्स अ हाइट ऑफ डिवोशन और हाइट ऑफ लव। बस बस ठीक है ना, इस उम्र में बंदा कुछ हल्की फुल्की यही रोमांटिक की शायरी करेगा और कौन सी शायरी करेगा। ये बहुत अच्छी है, कोई नहीं, इसमें आप तबा आजमाई करते रहिए, लिखते रहिए। और कोई किताब छापने का कोई ख्याल हो दिल में कि मैं किताब भी छपवाऊँगी, बहुत सारी शायरी जब इकट्ठी हो जाएगी तो? मैडम किताब छापने की तरफ कभी सीरियसली नहीं लिया कि मैंने किताब छापनी, क्योंकि मुझे भी अल्फाज का ज़ख़ीरा इकट्ठा करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मीन्स के उसके बाद तो पॉलिश आप कर करना सकती है हैं, इंशाल्लाह उसके ताला। बाद तो लेकिन कर सकती मैं करूँगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह, आपकी दुआओं से इंशाल्लाह। हाँ, इसलिए कि देखिए साहिब किताब होना बहुत बड़ी बात है। अक्सर जब आप लोगों से बात करते हैं तो पूछते हैं कि हमारी आपकी कितनी राइटिंग्स हैं, तो वो जब आप करते हैं तो ज़बरदस्त हो जाता अभी है। मैंने फेसबुक पे परसों रात बैठी और एक शेर छोटा सा लिखा वो मैं, हाँ। चुपचाप से हो गए हैं, चुपचाप से हो गए हैं नादानियाँ देख देख, चालाकी दिखाओगे तो कहीं मर ना जाए हम। वाह अल्लाह रहम करे, अल्लाह मियाँ आपको लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत दे, इतनी मरने मराने की बातें ठीक नहीं है। तो चले जनाब, और आपका बहुत शुक्रिया रुकैया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, आपने आके हमसे अपने अच्छे ख्यालात शेयर किए और आई एम श्योर कि आप उस पर काम भी करेंगी। और हमारी दुआ भी है कि जिस पैशन के तहत आप वेमेन वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन बनी हैं वो आप ज़रूर काम करेंगी। और अब अपनी कोई देखने वाली बहनों को, भाइयों को, अपने वकीलों को कोई मैसेज देना चाहें, आम ओवरऑल मैसेज, कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें तो आप दे सकती हैं। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं है, ज़िंदगी मुस्तकिल मिजाजी से चलने का नाम है। आप बड़े दिल से और अल्लाह पाक पे तवक्कल रखते हुए मेहनत करते जाएं और जहाँ जाएं कुछ कर आएँ, तो कोई बंदा भी ज़िंदगी में मेरा ख्याल है आपको नाकाम नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की कि जहाँ जहाँ भी गए हमने ख़ुद को मनवाया, हर एक दस्त से हम कामयाब लौटे हैं। तो आप जहाँ भी जाइए अपनी शख्सियत का जो एक आपकी इनफरादियत है उसको कायम रखें, और आप जब आप अच्छे काम करेंगे तो आप अपने आप को मनवाएंगे यकीनन। रुकैया की बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने एक मसरूफ़ स्केड्यूल में से टाइम निकाला, यहाँ पे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आई। और आपके साथ मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, चैनल की बहुत सारी दुआएं हैं। आप बच्ची हैं, हमारी बहन है छोटी। तो नाज़रीन, आज हमारा ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रुकैया इलियास रेहान, इसका पूरा नाम लेती होती हूँ मैं, एडवोकेट के साथ था, और आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। दोबारा फिर किसी मेल फीमेल लेडी या मेल लॉयर या फीमेल लॉयर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। छोटी सी बात, अपना ख्याल, अपने दोस्तों का ख्याल, अपनी फैमिली का ख्याल और सारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल।
ان کا خیال رکھیے اور ان میں آسانیت تقسیم کیجیے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب اس کے بندوں سے آپ پیار کرتے ہیں. تو جناب ٹل نیکسٹ پروگرام اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.